नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर और आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। आज हम चर्चा करेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी की लंबी चुप्पी पर। आज की राजनीति से जब असंभव सब बेमानी हो चला है, ऐसे में उपेंद्र जी की चुप्पी के मायने लगाए जाने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश कुमार जी के बार बार मिलने और बिछुड़ने की कहानी कुछ कुछ वैसी ही है जैसे नीतीश कुमार जी और एनडीए अथवा महागठबंधन सरकार बनने और बिगड़ने की। अगर ताज़ा घटनाक्रम पर नज़र डालें तो यह साफ साफ दिखता है कि एक ओर जहां इंडिया गठबंधन में नीतीश जी की बात बनती नज़र नहीं आ रही है, कमोबेश यही स्थिति एनडीए गठबंधन में उपेंद्र जी की भी है। एक ओर जेडीयू पार्टी छोड़ने के बाद उपेंद्र जी के द्वारा दिया गया यह बयान कि ज़रूरत पड़ने पर बड़े भाई नीतीश जी के लिए वे खून तक देने को तैयार हैं, और दूसरी ओर उपेंद्र जी के एमएलसी से हटने के बावजूद भी सरकारी बंगला खाली नहीं करवाने की नीतीश जी की दरिया दिली यह इशारे कर रही है कि दल बदले हैं, दिल नहीं। चाहे बीजेपी ने नीतीश जी के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह बंद कर लिए हों, लेकिन इन दोनों ने भविष्य में एक साथ आने के लिए थोड़ी गुंजाइश अभी भी बचा कर रखी है। इंडिया गठबंधन के द्वारा कन्वेनर नहीं बनाए जाने, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होने और लाली जी के द्वारा इशारों में इंडिया गठबंधन के दूल्हे का जिक्र करने से अगर नीतीश जी नाराज हैं, तो बीजेपी के द्वारा चिराग पासवान और मांझी जी जितना भाव नहीं मिलने और सीटों की संख्या नहीं खोलने से उपेंद्र जी भी असमंजस की स्थिति में है। रही सही कमी, बीजेपी ने सम्राट चौधरी जी को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाकर पहले ही पूरा कर दिया है। लगातार बदल रहे राजनीतिक परिवेश, जिसमें सीएम की कुर्सी लगातार तेजस्वी से दूर जाती दिख रही है, साथ ही नीतीश जी के नज़र में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का दिनों दिन गिरता ग्राफ, यानी कुल मिलाकर उपेंद्र जी के मनोनुकूल वातावरण खुद ब खुद तैयार हो जाने से भी इस चर्चा को बल मिला है। राज्य की नई रिजर्वेशन पॉलिसी ने भी जातीय जनगणना के आंकड़ों पर उपजे उपेंद्र जी के विरोध को ठंडा करने का काम किया है। इधर नीतीश जी को भी कहीं न कहीं से यह लगने लगा है कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने जेडीयू के आधार लवकुश वोटों में सेंधमारी का जो दाव चला है, उपेंद्र जी की घर वापसी से इस पर भी अंकुश लगाने का काम हो सकता है। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि उपेंद्र जी जेडीयू से करीबी दिखाकर बीजेपी से मोल भाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, अथवा नीतीश जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और आरजेडी को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा कार्ड खेल रहे हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए चाय पर चर्चा। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।